कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ नल वेक्टर, के जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी होता है, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो ऑटोमेटिकली उनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो बाय द टिप्स है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज की क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मैं आपको बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस करा सकूं। साथ मिलकर के करेंगे लाजवाब क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टैट्स के हिसाब से आप में से ज्यादातर लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मेरे काम को यूट्यूब एल्गोरिथम में आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। अगर आपको याद हो जो मेरी प्रीवियस क्लास थी जिसमें मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट शुड बी 0। तो यहां पर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, यानी अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो a वेक्टर विल बिकम पैरेलल टू b वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास a वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में एज 2 -3 एंड -1, 2 i कैप -3 j कैप -k कैप, और जो वेक्टर b हमें दिया गया है वो दिया गया है -6 9 एंड 3, -6 i कैप प्लस 9 j कैप -3 k कैप, सॉरी प्लस 3 k कैप। ठीक है, ये हमारे पास a एंड b गिवन है। अब हमें निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। मैंने इसके लिए आपको सिखाया था कि आप यहां पर डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहां पर क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पर दिया था, मैं अब यहां पर डायरेक्ट एप्लीकेशन करूंगा उसका। ठीक है ना? तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर इसका डिटरमिनेंट मेथड। तो i कैप j कैप k कैप, और हम लिख लेंगे पहले a के लिए 2 -3 एंड -1, फिर b के लिए -6 9 एंड +3। जो एरोज हैं बच्चों वो ऊपर से नीचे डायगनली लगाए जाने हैं इसमें। ठीक, तो अब हम इसको लिखेंगे, पहले i कैप वाली टर्म लिखेंगे। तो i कैप के लिए i कैप को हाइड कर देंगे, 3 × -3 इज -9, माइनस लगाया +9, फिर आ जाएगा j कैप वाली टर्म। j कैप के लिए -1 × -6 इज 6, -2 × 3 इज 6, फिर k कैप वाली टर्म। अब k कैप के लिए 2 × 9 इज 18, -3 × -6 इज 18। तो मेरे पास आ गया 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है ना? तो अब क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट, मैं कहूंगा सिंस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर is a null vector, therefore vector A becomes parallel to vector B। तो हम ये बात कह सकते हैं कि क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ गया तो वेक्टर A और वेक्टर B एक दूसरे के पैरेलल हैं। चलिए समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by the vectors A and B। आपको एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं वो वेक्टर A और B से मिलकर के बनाई गई हैं। ठीक है ना? अब आपको याद है मैंने इसके लिए सिखाया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स A और B हैं और वो एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना रहे हैं तो जो उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से, यानी मॉड ऑफ A क्रॉस B से निकाला जा सकता है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगना है वो है जो मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है वो हो जाता है
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे। तो चलिए, ए वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब क्योंकि k कैप नहीं है तो हम लिख देंगे उसे 0k कैप। दूसरा है वेक्टर बी, वेक्टर बी हमारे पास है -3i प्लस 7j, -3i कैप प्लस 7j कैप, इसमें भी k कैप नहीं है तो 0k कैप। अब हम पहले निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो उसके लिए हम फिर से डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, i j k। ठीक है, पहले a है तो a के कंपोनेंट्स है 3, 4 एंड 0, फिर b है, b के कंपोनेंट्स है -3, 7 एंड 0। एरोज जो लगाएंगे डायगोनली लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि आपको याद रहे किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो अब हम इसको लिखेंगे, पहले आई कैप वाली टर्म लिखते हैं, आई कैप लिखेंगे 4 इंटू 0 -7 इंटू 0, फिर जे कैप वाली टर्म लिखेंगे, जे कैप में लिखेंगे 0 इंटू -3 0 -0 इंटू 3 इज 0, फिर के कैप वाली टर्म लिखेंगे, के कैप में आ जाएगा 3 इंटू 7 इज 21 -4 इंटू -3 इज -12, माइनस ऑफ -12 इज +12। तो मेरे पास A क्रॉस B आ गया 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 33k कैप। अब हमें याद है जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स एज इट्स साइड्स विल बी मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। तो जो मॉड ऑफ A क्रॉस B है, अगर आपके पास इसमें कंपोनेंट्स गिवन होते हैं तो मॉड होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब क्योंकि बाकी दो कंपोनेंट 0 है तो एक 33 का ही स्क्वायर बचा और उसका स्क्वायर रूट, तो मेरे पास मॉड ऑफ a क्रॉस b आ जाता है 33। तो मैं कहूंगा देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू 33 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें यूनिट स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मुझे यूनिट नहीं पता है तो मैं इसको लिख दूंगा एज स्क्वायर यूनिट्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डिनोटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज AB अपॉन 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स A एंड B। A और B साइड्स हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB/2 है, तो मुझे पता है मॉड ऑफ A क्रॉस B वो एरिया के बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना बच्चों। यहां पर भी जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यही है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B होता है, और यहां पर हमें उसकी वैल्यू दी गई है AB/2। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे, और मॉड की वैल्यू AB sin थीटा भी होती है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर AB/2 इक्वल्स टू एरिया, लेकिन जो मॉड ऑफ A क्रॉस B होता है मैग्नीट्यूड फॉर्मूला के हिसाब से उसकी वैल्यू AB sin थीटा भी होती है, तो ये भी एरिया के मॉड के बराबर है, ये भी भाई इसको भी लिख सकता हूं मॉड ऑफ A क्रॉस B, है ना। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AB/2 इक्वल्स टू AB sin थीटा। AB से AB कैंसिल, तो मेरे पास sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्रीज। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो आ जाएगा 30 डिग्रीज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो ए क्रॉस बी होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हम ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो ऑटोमेटिकली उनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मुझे इसी का यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं कहता हूं लेट
आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने मान लिया कि जो आर वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर वो ए क्रॉस बी के बराबर है। ठीक है, अब ए और बी मुझे दिए गए हैं 2 1 एंड 1। तो ए वेक्टर मुझे दिया गया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी मुझे दिया गया है 1 -1 एंड 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब पहले मुझे निकालना है a क्रॉस b जो कि r वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे, i कैप जे कैप के कैप। ठीक, तो आप लिखेंगे 2 1 एंड 1, फिर 1 -1 एंड 2, एरोज लगाएंगे डायगनली ऊपर से नीचे की तरफ, ये हमारे एरोज इस तरह से लग जाएंगे, और उसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। जब हम आई कैप की टर्म लिखेंगे तो आ जाएगा 2 + 1 1 - 1 है ना। फिर जब जे कैप लिखेंगे तो 1 × 1 is 1 -2 × 2 is 4। फिर जब के कैप की टर्म लिखेंगे हम लोग तो के कैप लिखते हुए 2 × -1 is -2 -1 × 1 is 1। तो मेरे पास आर वेक्टर आ जाएगा एज 3i कैप, और ये बन जाएगा -3 जे कैप फिर -3 के कैप। ये आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन ने वेक्टर नहीं मांगा, क्वेश्चन ने कहा है यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन ने हमसे मांगा है यूनिट वेक्टर निकाल करके बताओ। अब जो यूनिट वेक्टर होता है वो हम सबको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है आर कैप, उसको निकाला जा सकता है वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर से। किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो पहले इसका मॉड निकालते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 9 9 9 3 टाइम्स 9 आ गया। ठीक, तो 9 × 3 लिख सकते हैं, 27 आएगा ना, तो 9 × 3 लिख सकते हैं। 9 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आपके पास आ जाएगा 3√3। ये इसका मॉड आ गया। अब जो यूनिट वेक्टर होगा आर कैप, उसको हम लिखेंगे वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर। ठीक, तो जो वेक्टर आर है वो हमें गिवन है 3i कैप -3j कैप -3 के कैप डिवाइडेड बाय 3√3। 3 से 3 ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो i कैप -j कैप -k कैप अपॉन 3√3 बचेगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1/√3 i कैप -j कैप -k कैप। ये है वो यूनिट वेक्टर जो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आई होप समझ में आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर whose length is 7 and which is perpendicular to each of these two vectors। एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है। लेंथ का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड, तो हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है, और जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। अब किन्हीं भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो a क्रॉस b होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। a क्रॉस b, a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यानी ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें हमने यूनिट वेक्टर निकाला था ना आर कैप निकालना है। इसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा है। एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या है? इस बार इसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। यानी जो आप आर कैप निकालेंगे आप उस आर कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं इसको समझा रहा हूं कैसे करना है, पर कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है, याद से। और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपसे ये क्वेश्चन हो पाया या नहीं, या आपको कोई दिक्कत आई। कोई भी दिक्कत आए बच्चों, पहली चीज तो अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है और आपको फिजिक्स आसान लगने लगी है तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। उससे मुझे पता लगता है कि आपको मेरे पढ़ाए हुए चीजों में क्या चीजें समझ में आ रही हैं और क्या दिक्कत आ रही है, ताकि मैं फर्दर उसको रिजॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना।
ठीक, तो अब देखो आपको पहले निकालना है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर आप निकालेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर। ठीक, उसके बाद आप निकालेंगे आर कैप, जो आएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। फिर आप इस आर कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक्स वेक्टर होगा वो 7 आर कैप से मिलेगा, यानी आर कैप की जो भी वैल्यू आएगी उसे आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है ये वाला, कि वो जो आर कैप था उसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जरूर से ट्राई करना, और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर हो गया तो जरूर से थम्स अप और हार्ट इमोजी देना। नेक्स्ट, डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 3i + j + 2k एंड 2i - 2j + 4k। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, याद है मैंने आपको बताया था, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये था। ठीक है ना, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और उसे ए बी से डिवाइड कर देना है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इससे डिवाइड करना है तो हमारे पास थीटा आ जाता है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे। तो पहले हम ए वेक्टर लिख लेते हैं जी। ए वेक्टर है 3, 1 एंड 2, तो 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और जो वेक्टर बी है बच्चों वो हमें दिया गया है 2, -2 एंड 4, 2i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। ये हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दे दिए गए। अब आपसे कहा आप निकाल करके बताओ एंगल, तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। उसके लिए हम यूज करेंगे वही अपना प्यारा सा डिटरमिनेंट मेथड, i j k। ठीक, तो लिखेंगे 3, 1, 2, 2, -2 एंड 4। जो एरोज लगाएंगे क्रॉस में डायगनली ऐसे लगाएंगे ऊपर से नीचे। ठीक है जी, तो अब आई कैप लगाएंगे 4 + 4, जे कैप, जब जे कैप लिखेंगे 4 - 12। ठीक, फिर जब के कैप लिखेंगे तो 6 - 6 और -2, तो आपके पास ए क्रॉस बी आ जाएगा 8i कैप -8j कैप -8k कैप। तो अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 8√3। ये हमारे पास मॉड आ गया। अब हमें मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखो ये हुआ 9 + 1 10, 10 + 4 14, तो ये आ गया √14। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालते हैं, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 + 4 8, 8 + 16 24, है ना, 16 + 8 24 हो जाएगा आपके पास। यही हो गया। तो अब यहां पर देखो भाई 16 + 4 20 + 4 24, 24 आ गया। अब 24 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो 6 × 4, तो 2√6 आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा 2√6। ठीक है, ये क्लियर, ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप याद करो थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, थीटा का फॉर्मूला था साइन इनवर्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी का मॉड रख देते हैं 8√3, यहां आ जाएगा √14 और यहां आ जाएगा 2√6। 2 से तो ये बन गया 4। ठीक है जी, अब √6 को √2 × √3 किया जा सकता है, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4
√3 अपॉन √14 इंटू √2 √3। ठीक है ना, ऐसी तो लिख सकते हैं, यस और नो। ठीक, तो हमारे पास ये कैंसिल। ठीक है, अब ये नीचे आ गया √28, 2 और 2 ये मल्टीप्लाई कर लोगे ना पूरा का पूरा, तो 4 अपॉन √28 बन जाएगा, तो ये 2√7 आ जाएगा। ठीक, तो 4 अपॉन 2√7, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स 2 अपॉन √7। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। ये प्रूव करना है, तो इसकी LHS उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको ये और ये गिवन और क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, तो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है ना, अभी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, ये क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव तब होता है व्हेन द ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। ये बात याद रखनी है, व्हेन द ऑर्डर गेट्स स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। तो हम LHS उठा लेते हैं इसकी। LHS है a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर। देखो ये है ना LHS, और हमें ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b लाना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ऑर्डर मेंटेन करना है, तो हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। ठीक है, अब यहां पर जो प्रॉपर्टी लगाई जाएगी वो ये है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अगर आप याद करो, यहां पर भी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है और यहां पर भी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, और हमें पता है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये आ जाएगा नल वेक्टर, ये आ जाएगा a क्रॉस b, ये आ जाएगा b क्रॉस a, और ये आ जाएगा नल वेक्टर। ठीक है, अब यहां हम लगाएंगे एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है जो a क्रॉस b होता है वो माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पुट कर दो आप, तो आपके पास आ जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, और यही हमारी RHS थी जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया जहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एनी 3 वेक्टर्स a b एंड c प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b इक्वल्स टू अ नल वेक्टर। यहां पर फिर से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पर आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव when order is maintained, strictly maintained। ठीक है, और साथ में एंटी कम्यूटेटिव होता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज एंटी कम्यूटेटिव। हम ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे जब हम, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 प्रूव हो जाएगा। देखो a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b, है ना, a प्लस b, ये हमारी LHS है, तो हमने LHS उठा ली। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो आप लिखोगे a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, फिर b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, फिर c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। अब ध्यान से देखो कि ये जो a क्रॉस c है ये तो माइनस ऑफ c क्रॉस a लिखा जा सकता है, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ये जो b क्रॉस a है
इसको हम माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, यस और नो, ठीक। और ये जो सी क्रॉस बी है इसको हम माइनस ऑफ बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, यानी हम ए क्रॉस सी इसे रिप्लेस करेंगे, उसके बाद इसे रिप्लेस करेंगे, उसके बाद इसे रिप्लेस करेंगे इनसे, ठीक। तो हमारे पास बन जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ऑफ सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए माइनस ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है ना। अब देखो सी क्रॉस ए माइनस का और प्लस का, ए क्रॉस बी माइनस का प्लस का, बी क्रॉस सी माइनस का प्लस का, आंसर आ गया नल वेक्टर। और यही हमारी आरएचएस है। तो हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया टू प्रूव आवर रिजल्ट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और a क्रॉस b की वैल्यू 8 है, तो आपको a डॉट b निकालना है। अगर आपको याद हो, इसके लिए मैंने आपको कल पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, जो दो तरह के प्रोडक्ट्स होते थे क्रॉस एंड डॉट, उनके बीच का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन है मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। ये मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें मैंने आपको बताया था, अगर नहीं देखी है वीडियो जाकर के जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें यही प्रॉपर्टियां डायरेक्ट यूज रखनी है। तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो मेरे पास a डॉट b का होल स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a आपको कितना दिया है 2 और b है 5, तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और 25 इंटू 4 इज 100 और ये आ गया 64, तो मेरे पास आ गया ये 36। ये किसकी वैल्यू आ गई, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर आ गया 36। तो जो a डॉट b होगा वो अंडर रूट ऑफ 36, तो मेरे पास आ जाएगा a डॉट b इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने a डॉट b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बच्चों समझ में आ गया सबको, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर। आपको यह कहा गया। अब यहां पर आपको 3D इमेजिनेशन थोड़ी सी जरूरी है कि आपसे कहा गया है फॉर्म्ड बाय द टिप्स। ये जो बाय द टिप्स है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, हम इन 3 वेक्टर्स को बना करके और ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं कि ये 3 वेक्टर्स ही एक ट्राइंगल की साइड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ने कहा इनकी टिप्स से जो वेक्टर बन रहा हो उसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको समझाता हूं कैसे करना है। ये आप ट्राई करेंगे, जरूर से ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए या नहीं। हो पाया तो वेरी गुड, थम्स अप दीजिएगा, और अगर नहीं हो पाया तो मुझे प्रॉब्लम बताइए कि आप कहां पर अटके इस क्वेश्चन में, ओके, एंड विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए पहले इसकी फिगर को इमेजिन कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 हमारे एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जी, ये हमारे 3 एक्सिस हो गए। ध्यान से समझना, आपको 3 वेक्टर्स दिए गए, आपको कहा ये है हमारा वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर बी और ये है हमारा वेक्टर सी। ये 3 वेक्टर्स कहे। आपसे कहा इनकी टिप्स से जो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक टिप ये हो गई, एक टिप ये हो गई, एक टिप ये हो गई, जो इनकी टिप से ट्राइंगल बना उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना बच्चों, ये let us call this point as capital A, let us call this point as capital B and this as capital C।
तो आपको इस कैपिटल ABC का एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक वेक्टर मान लेते हैं, एक साइड को, इसको एक वेक्टर मान लेते हैं, यानी BA और BC दो वेक्टर्स हमने मान लिए। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो BA वेक्टर है, ये जो BA वेक्टर है, ट्राइंगल लॉ से ये A वेक्टर माइनस B वेक्टर से निकाला जा सकता है। ठीक, इसी तरीके से ये जो BC वेक्टर है, इस BC वेक्टर को हम वेक्टर C माइनस वेक्टर B से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये दो वेक्टर्स आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूं, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया मुझे पता है वो BA क्रॉस BC से होगा। तो मुझे पता है एरिया ऑफ, इसको D नाम दे देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो आ जाएगा मॉड ऑफ BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। इसके मैग्नीट्यूड से मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। और जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया आधा होता है पैरेललोग्राम का, तो मैं कहूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। और यही आपका आंसर दे देगा। यानी पहले मुझे BA वेक्टर निकालना है, कैसे? ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करके A माइनस B से। फिर मुझे BC वेक्टर निकालना है, कैसे? ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करके C माइनस B से। दोनों वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, तीनों वेक्टर्स ABC, तो हम यहां पर सिंपल माइनस करेंगे, उससे मेरे पास ये BA वेक्टर और BC वेक्टर आ जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की साइड मानते हुए मैं इस पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। अब ये जो ट्राइंगल है, ये एग्जैक्टली इस पैरेललोग्राम का हाफ होता है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ BA मॉड ऑफ BA क्रॉस BC से हम कर पाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। इस क्वेश्चन को जरूर से खुद ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, या आपको कोई दिक्कत आई तो। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर से करिए, ताकि मेरे काम को बढ़ाने में मदद मिल सके। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।